स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर में देख लिया था वर्क पावर एनर्जी का, थोड़ा सा थियोरी देख ली थी हमने। तो जैसे कि हमने देखा था, एक रिकैप ले लेते हैं कि अगर ये इस फोर्स से अगर यहाँ पर चलता है, फोर्स अगर आप लगाते हैं और ये सेंटर ऑफ मास से एस डिस्प्लेसमेंट वो कैरी करता है, तो वर्क का फॉर्मूला बनता है एफ डॉट एस, और ये 0 डिग्री है एंगल, तो इट विल बिकम एफ एस। डियर स्टूडेंट्स, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सो अब हम एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज आपको एफ दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, यानी कि x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट के अंदर फोर्स अप्लाई हो रहा है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 1 to 1 से सपोज ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, 3, 4, 3 तक ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो आपको स्टूडेंट्स इसमें बताना है कि व्हाट इज द वर्क डन, इसमें वर्क डन क्या होगा। इसको पॉज करें और करने की कोशिश करें। तो जैसे कि आपने टाइम ले लिया होगा, अब हम देखते हैं। तो वर्क डन वी नो दैट, अगर हम एक छोटे डिस्प्लेसमेंट के लिए लेते हैं तो dw इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। सो वी नो द एफ की वैल्यू क्या है। अगर डी एस है तो इसे इंटीग्रेट भी करना पड़ेगा, डेरिवेटिव है तो इट विल बिकम एफ डॉट डी एस। अब आपका अगर फोर्स एक्स, वाई और जेड तीनों में है तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी तीनों में होगा। तो इसके अंदर आपका फॉर्मूला बन जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड डॉट प्रोडक्ट में dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको सेपरेट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2dx प्लस दिस इज फॉर i कैप एंड देन इट इज 3dy प्लस 2dz। अब लिमिट्स क्या लेंगे, तो लिमिट्स जो इसके कोऑर्डिनेट हैं ये इसकी लिमिट्स है 1 to 3 फॉर i एंड 2 to 4 फॉर y एंड 1 to 3 फॉर z। तो यू नो दैट इसमें 2 कॉमन आ जाएगा, और फिर x की वैल्यू dx की अगर आप वैल्यू रखोगे 3 - 1 दैट इज 2, 2 into 2 into 2 into 2 4 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 3 बाहर आ जाएगा, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 - 2 दैट इज 2 एंड 3 2 जा 6। इसी तरह से इसमें भी 2 बाहर आ जाएगा, और dz की वैल्यू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 3 - 1 दैट इज 2, तो 2 2 जा 4। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट में डायरेक्ट एडिशन होती है, तो इसकी वैल्यू जो आएगी 14 जूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो अगर अब आपको कभी भी 3D कोऑर्डिनेट के अंदर, अगर आपको 3 कोऑर्डिनेट्स के अंदर अगर फोर्स दिया हुआ है और आपको किसी कोऑर्डिनेट में, उसी 3D कोऑर्डिनेट में अगर आपको डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन निकालना है तो अब आप निकाल सकते हैं। इसका ये एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसे नोट कर लें। अब हम एक अगली इलस्ट्रेशन ले लेते हैं, अगला एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। जब टाइम 0 है तो हमारी वेलोसिटी भी 0 है। समय शून्य पर हमारी स्पीड जो है वो 0 है, और मास ले लेते हैं, मास का वेट 2 kg ले लेते हैं, और इस पे फोर्स ले लेते हैं अराउंड 10 न्यूटन। ओके, और एंगल थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, दैट इज 37 डिग्री। तो मैं आपको बता दूं आपकी सहूलियत के लिए, cos 37 डिग्री इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पर अब आपको निकालना है, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन 0 है इस सरफेस के ऊपर, अभी कोई भी सरफेस पे हम फ्रिक्शन नहीं ले रहे, अगर म्यू इज इक्वल टू 0 है, फ्रिक्शन इस पे 0 है, तो आपको निकालना है वर्क डन इन 2 सेकेंड्स। अभी तक हम जो वर्क डन हमने इससे पहले वाले में निकाला वो डिस्प्लेसमेंट पे निकाला था, कोऑर्डिनेट की डिस्प्लेसमेंट पर। अब हम जो निकाल रहे हैं वो टाइमिंग पे निकाल रहे हैं। तो इसको स्क्रीन पॉज करके कोशिश करें करने की।
अब स्टूडेंट्स हम इसके अंदर जरा देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर हम किस तरह से निकालेंगे। तो सबसे पहले अब टाइम हो चुका है, हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी फोर्स फाइंड कर लेते हैं। तो आर फोर्स जो हमें हमारी बॉडी को डिस्प्लेस कराएगी, आर फोर्स इज नथिंग बट एफ कॉस 37 डिग्री। सो इट विल बिकम नथिंग बट 10 इंटू 4 इंटू 5, सो इट इज नथिंग बट 8 न्यूटन। 8 न्यूटन। तो अगर ये 8 न्यूटन है तो हमारी एक्सीलरेशन बॉडी की क्या होगी? जब आप बॉडी पे मारेंगे तो बॉडी एक्सीलरेट होगी एक्सटर्नल फोर्स लगने के बाद। तो बॉडी की एक्सीलरेशन क्या होगी? तो बॉडी की एक्सीलरेशन जो हो जाएगी, इट इज नथिंग बट एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज एक्सीलरेशन इज एफ अपॉन एम। सो हेयर एफ इज एफ कॉस 37 डिग्री अपॉन एम कॉस 30, इट इज 8 एंड इट इज 2। तो ये हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये हमारी एक्सीलरेशन आ गई। अब हम वापस ये देख लेते हैं कि इस एक्सीलरेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना ट्रेवल करेगी। तो हमें पता है u इज इक्वल टू 0 हेयर, u 0 है, तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देंगे। तो u 0 है, तो इट मीन्स इट विल बिकम हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए की वैल्यू कितनी है? 4 मीटर पर सेकेंड। तो 4 एंड t की वैल्यू 2 सेकेंड थी, तो 2 इंटू 2, सो हेयर इट इज 8 मीटर। Now very easy we can find work done. Work done is nothing but force into displacement. Here we have the displacement 8 meter and force is nothing but 8 Newton. So it is 8 into 8, 64 joule. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जरा इसको नोट, इस एग्जाम्पल को आप नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसके अंदर खास बात क्या थी? तो इसके अंदर हमें टाइम पर वर्क डन निकालना था। जब भी हमें वर्क डन टाइम पे निकालना होगा उस सिनेरियो में हमें डिस्प्लेसमेंट फाइनली निकालनी है। तो हमने बॉडी की एक्सेलरेशन निकाली, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल ली, और डिस्प्लेसमेंट को फोर्स हमें पता था, फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट हमने वर्क डन निकाल लिया। तो हम अगला क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। अब अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं हम। तो इस क्वेश्चन में हम थोड़ा सा किसी राह पे, किसी मोड़ पर, कहीं चलना देना तू छोड़कर, वो हम सफ़र वाली जो मूवी देखी थी ना, जो ट्रक पे शूट हुई थी, तो हम थोड़ा सा एक ट्रक को ले लेते हैं इसके अंदर। तो ट्रक के थोड़े से मज़े लेते हुए क्वेश्चन करते हैं। ट्रक हमारा चल रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ट्रक के ऊपर एक वेज रखा हुआ है, इस वेज पर एक ब्लॉक रखा है। ये ब्लॉक 2 kg का है और ये ब्लॉक है एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ट्रक। ट्रक के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पर है। अब आपको ये निकालना है, फाइंड द वर्क डन ऑफ द ब्लॉक इन 2 सेकेंड। 2 सेकेंड में इसका क्या वर्क डन होगा वो आपको निकालना है। तो आप इसे निकालने की कोशिश करें, स्क्रीन को पॉज कर दें और निकालने की कोशिश करें स्टूडेंट्स। क्वेश्चन को आसान करने के लिए आपको एक चीज बता देता हूं मैं। साइन 37 की वैल्यू साइन 37 की वैल्यू 3/5। स्टूडेंट्स, ये साइन 37 की वैल्यू मैंने इसलिए दी क्योंकि आप यहाँ पर मैंने वेज के अंदर एंगल ही नहीं बताया आपको। जैसे हमने 37 पहले एंगल लिया था, तो यहाँ पर भी वेज का जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो थोड़ा सा आपको पता ही होगा कि यहाँ पर मैंने साइन 37 की वैल्यू क्यों ली है। तो आप जरा इसको आप कोशिश कर सकते हैं, स्क्रीन पॉज करके इसे करने की एक बार कोशिश करें आप। अब स्टूडेंट्स इसमें अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसके अंदर आपको वर्क डन पूछा है ब्लॉक का, तो आपके दिमाग में आया होगा कि ब्लॉक को तो मैंने रेस्ट पर बोला है विद रिस्पेक्ट टू ट्रक, तो वर्क डन किस बात का होगा? क्योंकि अगर ब्लॉक रेस्ट पर है, तो अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन होगा ही नहीं स्टूडेंट्स। वर्क डन फिर भी होगा, वर्क डन इसके अंदर फिर भी होगा, क्योंकि अगर ब्लॉक रेस्ट पर है तो ब्लॉक किसके कारण रेस्ट पर है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण। ये जो 2 kg का आपका ब्लॉक है, इस पर क्या है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में।
इसीलिए रेस्ट पर है। तो वर्क डन भी किस फोर्स का आएगा, फ्रिक्शनल फोर्स का आएगा। तो जैसा हमें पता है कि यहां पर नीचे की तरफ mg लग रहा है और यहां पर अगर cos 37 है तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर भी 37 हो जाएगा, तो यहां पर भी हो जाएगा mg cos 37 और यहां पर हो जाएगा हमारा mg sin 37। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मुकाबला किसके साथ करना है, mg sin 37 के साथ करना है, यानी कि इसकी डाउनवर्ड एक्सीलरेशन क्या हो गई, g sin 37 डिग्री हो गई, जिसका फ्रिक्शनल फोर्स मुकाबला करके उसको जीरो कर रहा है। तो हमें तो नहीं पता है कि यहाँ पर हमें म्यू नहीं दे रखा कि आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल का कॉफिशिएंट क्या, कॉफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन या लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं दे रखा, तो हमें कैसे पता चलेगा। तो हम स्टूडेंट्स हम सिर्फ mg sin 37 निकाल लेंगे, क्योंकि जितना mg sin 37 होगा उतना ही f होगा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ mg sin 37, g को हम 10 ले लेते हैं, इधर g को हम 10 ले लेते हैं और sin 37 की वैल्यू मैंने बताई थी 3/5। ब्लॉक हमारा कितने का है, 2 kg का है। तो mg sin 37 की इवेंचुअली वैल्यू क्या हो गई 20 एंड 20 इंटू में 3/5, तो ये कट जाएगा 5 से और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 3 जा 12। तो ये नीचे वाला लगने वाला फोर्स 12 न्यूटन का है, तो आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो गया, 12 न्यूटन हो गया। अब हमें पता है वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट S। तो हमें F और S के बीच का एंगल भी पता होना चाहिए, हमें फोर्स पता चल गया है, हम डिस्प्लेसमेंट भी बड़े आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या है, ये ट्रक के ऊपर, ये छोटा सा ये एक ट्रक है, ये ट्रक के ऊपर रखा हुआ है और ट्रक आगे किस स्पीड से चल रहा है, तो ट्रक 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ट्रक के अंदर कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यहां देखें कोई एक्सीलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी चल रहा है। तो 2 सेकंड में कितना ट्रेवल कर लेगा, ये 2 सेकंड में ट्रेवल कर लेगा v इंटू टी, तो v इंटू टी हो गया 4 इंटू 2 दैट इज 8 मीटर्स। तो अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास s की वैल्यू आ गई, हमारे पास फोर्स की भी वैल्यू आ गई। अब सारा खेल है इसमें एंगल पता करने का। तो इसमें एंगल कैसे पता करेंगे, यहां देख लेते हैं। तो इसमें एंगल कुछ आप ऐसे पता करेंगे कि अगर आपका ये पीछे, अगर आपका इस तरह से पीछे की तरफ आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट आपकी किस तरह से हो रही है, डिस्प्लेसमेंट आपकी इस तरह से हो रही है। ये cos 37 है, ये 37 डिग्री है, तो ये भी 37 डिग्री होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन होगा एंड नॉर्मल रिएक्शन होगा। अब ये नॉर्मल है, तो यहां पर ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल स्टूडेंट्स क्या है, हमारे पास जो हमारा टोटल एंगल आएगा वो ये आएगा, ये वाला एंगल 180 डिग्री है, यहां से यहां तक का एंगल 180 डिग्री है। इसको मैं दोबारा से एक बार रब करके बना देता हूं स्टूडेंट्स, यहां देखें आप, तो यहां पर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से लगेगा F और आपकी डिस्प्लेसमेंट किस तरह से जा रही है, आपकी डिस्प्लेसमेंट इस तरह से जा रही है और आपको पता है कि ये वाला जो एंगल है यहां पर इस तरह से जो एंगल है वो 37 डिग्री है। तो आपका ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा और आपका ये जो एंगल है ये अगर 37 डिग्री है आपका, तो आपका ये वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री, इट इज 180 माइनस 37। तो हमें एंगल भी मिल गया, हमें फोर्स भी मिल गया, तो हम अब आराम से निकाल सकते हैं। इट इज F डॉट ds। तो हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी वैल्यू हो जाएगी 12 इंटू 8 इंटू कॉस 180 माइनस 37 डिग्री। तो 180 माइनस 37 कितना होता है, माइनस कॉस 37। तो इट विल बिकम 12 इंटू 8 इंटू माइनस कॉस 37 डिग्री। तो माइनस कॉस 37 डिग्री में वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4/5 आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस 12 इंटू 8 इंटू 4/5। इसको जरा आप सॉल्व कर लें और आपका आंसर आ जाएगा। अब मैं इसमें एक और चीज पूछता हूं आपसे, मैंने यहां पर पूछी नहीं। अच्छा, इसमें नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, इसमें फोर्स तो नॉर्मल भी लग रही है, ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है ना नॉर्मल। अगर क्वेश्चन ये पूछा होता कि व्हाट इज द वर्क डन ऑफ नॉर्मल, यहां पर हमने किसका वर्क डन पता करा है, यहां पर हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का वर्क डन पता करा है। अगर नॉर्मल का वर्क डन आपसे पूछ लिया जाए तो उसमें नॉर्मल का वर्क डन क्या होगा, तो जरा देखेंगे हम यहां पर, ये जो हमने डायग्राम बनाया था ये इस तरह से नॉर्मल होगा। तो नॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, नॉर्मल इक्वल हो जाएगा, यहां पर देखिए नॉर्मल इक्वल हो जाएगा mg cos 37 डिग्री के,
नॉर्मल इक्वल हो जाएगा। cos 37 की वैल्यू क्या होती है 4/5, तो mg cos 37 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 इंटू में 4/5, तो ये अगेन कट जाएगा और ये हो जाएगा 4 और 4 4 जा 16, तो फोर्स की वैल्यू आ गई 16। अब हम एंगल देख लेते हैं डिस्प्लेसमेंट वही हमारी 8 है, एंगल देख लेते हैं। तो नॉर्मल और ये स्ट्रेट लाइन के बीच में एंगल 90 डिग्री होता है। नॉर्मल का एंगल हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 37 डिग्री, इट इज 90 माइनस 37, तो 90 माइनस 37 को एंगल हो जाएगा 53 डिग्री। ठीक है, ये 37 और ये यहाँ से यहाँ तक एंगल 90 डिग्री, तो ये 37 90 से माइनस हो जाएगा, तो ये 90 माइनस 37 9 इवेंचुअली इट विल बिकम 53 डिग्री। तो नॉर्मल का जो वर्क डन हो जाएगा, वर्क डन ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू 16 दैट इज आवर फोर्स इंटू 8 जो डिस्प्लेसमेंट है इंटू cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री इज नथिंग बट 3/5 तो ये हो जाएगा cos 53 डिग्री इज नथिंग बट 3/5, तो ये आपका हो जाएगा 16 इंटू 8 इंटू 16 इंटू 8 इंटू 3/5। तो ज़रा इसको ज़रा निकाल लें, ये हो चुका है। एक बार पूरे को कवर करके मैं दिखा देता हूँ आपको। शुरुआत हमारी यहाँ से हुई थी इस क्वेश्चन से, इसमें ट्रक रेस्ट पे था, सॉरी इसमें ब्लॉक रेस्ट में था, तो रेस्ट पे होने की वजह से हमें उसका वर्क डन निकालना है। तो वर्क डन, उस पर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा था, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के कारण वो रेस्ट पे था, अदरवाइज वो नीचे चला जाता। किसके कारण, जी साइन 37 डिग्री के एक्सीलरेशन के कारण और एम जी साइन 37 डिग्री के फोर्स के कारण वो नीचे चला जाता। तो हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालने के लिए हमें म्यू की वैल्यू पता नहीं थी, तो हमें जो डाउनवर्ड फोर्स था उसके इक्विवेलेंट एफ था, तो हमने 12 न्यूटन निकाल लिया। फिर उसके बाद एंगल निकाल के हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। फिर उसके बाद हमने नॉर्मल का वर्क डन निकाला। एंगल निकालना एक इसका पार्ट था कि एंगल हमेशा आपको ये देखना है कि जो आपका फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है उसके बीच में आपका क्या एंगल है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस तरह से था बैकवर्ड टू द वेज के बैकवर्ड था, और आपका डिस्प्लेसमेंट इस तरह से आगे था, इसके बीच का एंगल 180 डिग्री माइनस 37 डिग्री। तो ये हमने लगा दिया यहाँ पर, माइनस cos 37 आ गया, ये निकाल लिया। फिर इस तरह से हमने नॉर्मल का, उसके बाद हमने वर्क डन निकाल लिया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन फाइनल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन ऐसा है कि टाइम 0 पर आपका इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 है। बात ले लेते हैं, ये मास हो गया m, और इस पर जो फोर्स लग रहा है, फोर्स फंक्शन ऑफ x है, तो ये है 2x + 2। ये कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0 0, और यहाँ पर कुछ ये डिस्प्लेसमेंट जो उसकी हुई है वो 5 मीटर हुई है। तो आपको वर्क डन निकालना है, फाइंड वर्क डन बाय फोर्स के कारण कितना वर्क डन हो रहा है वो आपको निकालना है। तो आपने ट्राई कर लिया होगा, ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं आपसे। तो अब देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक्चुअली फोर्स वेरिएबल है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं दी हुई है आपको, यहाँ पर वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है आपको, एक्स पे डिपेंड होने वाला दिया हुआ है। तो वेरिएबल फोर्स में हम क्या करते हैं कि हम अज्यूम करते हैं एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx जो किस डिस्टेंस पे x लेंथ पर है बॉडी के मास से, ठीक है, ds। तो dw इज इक्वल टू नथिंग बट f इंटू dx। सो f dx, so the value of f is nothing but 2x plus 2 to dx. And what about the limits of the f? The limits are nothing but 0 to 5. हमने देखा ना 0 to 5. So the limits are 0 to 5. तो आप अच्छे से जानते हैं इसका जो एक बार 2x इंटू dx हो जाएगा, प्लस यहाँ पर फिर 2 आ जाएगा बाहर, इंटू dx हो जाएगा, यहाँ पर भी 0 to 5 होगा। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एक तो यहाँ पर आपका x² होकर यहाँ पर सिर्फ मतलब 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ यहाँ पर x² बच जाएगा 0 to 5, और एक यहाँ पर 2x आ जाएगा आपका,
2x 0 to 5, तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 25 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 10, तो ये फाइनल वर्क डन क्या जाएगा 35। अब एक बात समझने वाली है स्टूडेंट, बात समझने वाली ये है कि अगर हमें कभी भी फोर्स फंक्शन ऑफ x दिया है, अगर हमें कभी भी फोर्स फंक्शन ऑफ x दिया है और हमसे वर्क डन पूछा गया है किसी डिस्प्लेसमेंट पर, तो हम निकाल सकते हैं। कभी भी अगर हमें वेरिएबल फोर्स दिया हुआ है और फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है हमें, और हमें डिस्प्लेसमेंट दे के वर्क डन पूछा हुआ है, तो हम निकाल सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसको जरा देख लें और आप स्क्रीन धीरे धीरे पॉज करके इसको आप नोट कर लें। स्टूडेंट्स, जैसा हम जानते हैं डी डब्ल्यू एफ एक्स इंटू डी एक्स, अगर ऐसा है तो इसे आप ग्राफ की हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको वेरिएबल फंक्शन कोई दिया हुआ है एफ एक्स और आपको किसी एक्स लेंथ पे निकालना है, तो आप उसका एरिया लिमिट्स देके आप निकाल सकते हैं। तो वर्क डन इसमें नथिंग बट एरिया अंडर एफ एक्स कर्व। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कोई बड़ी चीज नहीं है। आपको निकालना है, यहाँ पर ये 10 न्यूटन है, ये 2 है 2 मीटर एंड ये 4 मीटर है। तो आपको वर्क डन निकालना है टिल 4 मीटर। पॉज करिए और करने की कोशिश करिए। पॉज करके करने की कोशिश की होगी आपने। तो अभी मैंने बताया कि अगर आपको 4 मीटर तक निकालना है आपको, और आपको एफ और एक्स का कर्व दे रखा है, तो आपको इसके अंदर का एरिया निकालना है। तो आपको ये पता है ये 2 मीटर एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया 10 इंटू 2, तो 10 इंटू 2 दैट इज 20, प्लस ये ट्राइंगल है। अगर आप यहाँ पर भी देख लें तो ये क्या है 4 माइनस 2 दैट इज 2, और ये एक तरह का रेक्टेंगल है। कभी भी रेक्टेंगल का एरिया का हाफ कर दें आप ट्राइंगल के एरिया में, क्योंकि ये भी एक तरह का क्या होता है रेक्टेंगल ही होता है। तो हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड ना लगा के एग्जाम में आप सीधा इसका निकाल के और उसको हाफ कर दीजिए, इससे आपका क्वेश्चन जल्दी होगा, डाउट नहीं रहेगा दिमाग में। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें इसका पूरे का अभी आपने देखा कि 2 इंटू 10 करके 20 आ रहा, 20 का हाफ दैट इज 10, तो इसका क्या आ गया 30 जूल आंसर आ गया। तो स्टूडेंट्स, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम अगले पार्ट में करेंगे। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा ये। आप मुझे मोटिवेट करने के लिए इसको सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही क्लास देखते रहने के लिए ऐसे ही लाइक करते रहिए आप, और जारी रखने के लिए अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेरी आ रही है, अगर आप कुछ एडिशनल बात पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, ये लॉकडाउन चल रहा है, तो ये जो भी क्वेश्चन है बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको ट्राई कीजिए, बार बार ट्राई कीजिए, और मैं आपको हर तरह के क्वेश्चन करवा दूंगा। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं मैं अपने सारे पार्ट्स में शेयर करूंगा, और आप सारे पार्ट्स देखिएगा और अपने आप को एक अच्छा फिजिक्स का स्टूडेंट्स बनाने की कोशिश कीजिए और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिए। मेरा यही मोटिव है।